दोस्तों नमस्कार दोस्तों। निफ्टी की बात कर लेते हैं और कल हम लोगों ने क्या प्लानिंग की थी और आज हम लोग एक चीज़ सीखेंगे इसके अंदर कि बड़े स्ट्रक्चर और छोटे स्ट्रक्चर के अंदर को देख के किस तरीके से कल की प्लानिंग हम लोग करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा ध्यान से। कल जैसे हम लोगों ने दो तीन चीज़ें डिस्कस करी थी मेन कि एक वेडनेसडे का टिपिकल थीम जो जिगजैग और चॉपी वाला जो थीम होता है इस तरीके का, तो वो एक देखने को मिल सकता है। दूसरा ये है कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो इन लेवल से बाउंस हो सकता है। तो दोनों इन्हीं लेवल से बाउंस हुआ। तो जिसने भी ये वीडियो देखा होगा यहाँ पर उसने कॉल अगर बाई करी होगी तो भी उसने थोड़ा बहुत पैसा इसने यहाँ पर बनाया होगा। और ये वाला एरिया जो था कि मार्केट अगर नीचे आता है इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं पुट बाई करने का स्कैल्पिंग करेंगे केवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से स्कैल्पिंग की उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये दोस्तों ये जो पोर्शन है ये सारे के सारे आज के ट्रेडिंग के कैप्चर्ड पोर्शन है और एक जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी एक स्कैल्प किए थे तो वो वाले कैप्चर्ड है। तो मैं आपको निफ्टी के अंदर ही दिखा देता हूँ कि सेम ही है चार्ट, एकदम ऑलमोस्ट एकदम डिट्टो चार्ट है बैंक निफ्टी और निफ्टी का आज। तो ये दोस्तों इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ये यहाँ से बाउंस हुआ तो मैंने इस पूरे कैंडल के बाद एक पुल बैक आने के बाद यहाँ पे एंट्री ली दोस्तों। ठीक है, ये पूरा का पूरा जाने दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मूव जब स्टार्ट हो रही है, मूव स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट पुल बैक के साथ आपने एंट्री ली। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी मेरी अच्छी रहती है तो मैं फर्स्ट पुल बैक से एंट्री लेके प्राइस एक्शन देख के मैंने इसको डिसाइड कर लिया क्योंकि इसके हाव भाव जो है इसके अंदर कोई इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही थी और इतना ही केवल डिफरेंस जो है ये हमारा स्विंग हाई था और यहीं पर आके जो है ना इसने जो है रिवर्सल एक शुरू कर दिया तो मैंने यहीं पर कहीं पे एग्जिट कर दिया इसको। तो स्कैल्पिंग का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप एक मूव के अंदर के बाद एक और पुल बैक से घुसे और एक पुल बैक के बाद आपका जो एक स्विंग हाई है, ठीक है, जो भी एक स्विंग बन रहा है मोमेंटम दे रहा है तो उस मोमेंटम बस आपको कैप्चर करना होता है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड पुल बैक। ठीक है, तो ये एक स्कैल्पिंग का एक सिंपल तरीका है। तो ये प्राइस एक्शन को देख के आप कर सकते हैं। अगर आपको होल्ड करने वाला सिस्टम चाहिए तो एक मेजर जो की लेवल होता है उससे आप अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो आप जो है इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं कि आपने पहले वाले पुल बैक से आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आप जो है एक और पुल बैक बन रहा है, एक और पुल बैक बन रहा है, एक और पुल बैक बन रहा है, तो आप पूरा का पूरा होल्ड करके बैठे हुए हैं एंड तक और बड़े लेवल तक के टारगेट बना के बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके से होता है। और स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, आप फर्स्ट पुल बैक से एंट्री लीजिए और एक जो मोमेंटम दे रहा है मार्केट उसका पूरा तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि मालूम नहीं है कहाँ से पलटेगा, लेकिन उसका 50% 60% जो भी आप कैप्चर कर पाते हैं तो ये एक ऑलमोस्ट एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। तो ये आप देखेंगे। दूसरे के बारे में बात करता हूँ मैं भी। ये एक हमारा ये वाला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा वाला देखिए दोस्तों, यहाँ से एक मूव शुरू हुई। ठीक है, यहाँ मूव शुरू हुई, इसने एक पुल बैक दिया। ठीक है, पुल बैक देने के बाद ये वाला एरिया के अंदर यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, और ये हमारा एक लेवल था नॉन, यहाँ पर हमारे पास एक लेवल था, यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल नहीं था। ठीक है, तो इस लेवल पे ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया गया। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा था, पहले पुल बैक के बाद यहाँ पे एंट्री ली और लेवल पे एग्जिट कर लिया गया। फिर से उसके बाद इसने एक लेवल को तोड़ा। ठीक है, आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटा के बताता हूँ। ये फिर से इसने एक मूवमेंट दिया। अब ये जो मूव था दोस्तों, ये मूव के अंदर देखिए आप ये दो बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, एक और दो। ठीक है, इसके बाद मार्केट में ना कहीं पे भी ऐसा वाला पुल बैक नहीं है कि इस तरीके से जो पुल बैक आता है कि रिट्रेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि मार्केट रिट्रेस करके नीचे गिर रहा है, तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। देखिए किस तरीके का, इसको जूम करके दिखाते हैं, इसमें अच्छी लर्निंग मिलेगी आपको। एक प्राइस एक्शन में दोस्तों ऑप्शन बायर क्या करता है, एक मूव को कैप्चर करता है। ठीक है, और साइडवेज वाले पोर्शन से बचता है। बस यही दो चीज़ सीखनी होती है उसको, इसी की सारी प्लानिंग है इसके अंदर दोस्तों। देखिए ये वाला मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। ओके, ये भी मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये पोर्शन में एंट्री का जो लॉजिक था वो क्या था। ठीक है, हमने इस कैंडल को यहाँ पे आने दिया। ठीक है, इस कैंडल को यहाँ पे आने दिया। ठीक है, और उसके बाद ये कैंडल ने यहाँ पर, ये कैंडल देखिए पिन बार है। ठीक है, ये वाली कैंडल जो है ना पिन बार है। इसका मतलब मार्केट में प्राइस पहले ऊपर गया था, ये प्राइस पहले ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद जो है ये प्राइस ऐसे ऊपर जाने के बाद ये घूम के नीचे आया और इसने पिन बार की एक शेप ले ली। दिस बिकम्स ए पिन बार। ठीक है, पहले ये कैंडल ग्रीन थी, ग्रीन के बाद में रेड में कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ
पुल बैक, ठीक है, इट इज़ ए काइंड ऑफ पुल बैक, ठीक है। तो इस तरीके के पुल बैक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो एक सिस्टमेटिक, एक प्रॉपर सुंदर सा स्ट्रक्चर वाला पुल बैक होता है वो नहीं बना यहाँ पर। जो इस तरीके से बनता है प्रॉपर रिट्रेस होके कि पूरी की पूरी मूव का 30%, 40%, 50% तक अगर ये रिट्रेस होके फिर वापस आता है, तो एंट्री लेने में क्या है कि आप क्वांटिटी जो है अच्छी ले लेते हो, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है आपको और आगे के टारगेट भी आपके क्लियर है, तो आप यहाँ पर आराम से एंट्री ले लेते हो। एसएल भी आपका पूरा क्लियर हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, कम क्वांटिटी से एंट्री ली लेकिन इसको यहाँ तक पूरा होल्ड कर लिया, तो ये पूरा का पूरा मतलब क्वांटिटी कम थी इसलिए पूरा एंड तक हम लोग कैप्चर कर गए। तो ये एक हो गया। तो किस तरीके से दोस्तों एक मूव को कितनी बार ट्रेड किया गया, ठीक है। और अब आप देखिए कि स्कैल्पर जो है, स्कैल्पर जो मेंटालिटी होती है वो किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से एक मूव को जो है देखती है और कहाँ पर एंट्री के मौके ढूंढती है और किस तरीके से अपने जो लेवल्स मार्क होते हैं चार्ट पे उनकी मदद से वो एग्जिट करती है, एंट्री करती है। तो ये दोस्तों सारा का सारा जो गेम है वो एक मूव को कैप्चर करने वाला गेम है ऑप्शन बायर का। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद यहीं पर आज की ट्रेडिंग मैंने बंद कर दी थी क्योंकि टारगेट हमारा हो गया था पूरा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बता दिया था कि ये मैंने कौन कौन से एरिया जो है कैप्चर करा है और ये कितना प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बन गया है। उसके बाद जो है ये वाला जो एक मूव आया था, इसके बाद एक बार और रिवाइज MTM डाल दिया था। यहाँ पर एक लास्ट में जो पुट बाई किया था उसका अपडेट डाल दिया। टोटल 47 के यहाँ पर बने। स्कैल्पिंग करी केवल। वेडनेसडे टिपिकल चॉपिंग थीम प्लेड एंड ट्रेडिंग वॉज क्लोज अराउंड 12 o'clock। तो मार्केट वॉज बाउंस्ड फ्रॉम 2 levels एज एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कल की प्लानिंग कर लेते हैं। कल की प्लानिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि प्लानिंग करी किस तरीके से जाती है, लॉजिक क्या है उसका, लेवल्स इंपॉर्टेंट वाले क्या हैं। कुछ लेवल्स दोस्तों हम लोग इसमें से निकाल देंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब हमारा की लेवल रहा नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए केवल इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसकी विड्थ को। अब देखिए, ये एक 17,800 का लेवल है, ठीक है। ये हमारा एक इंट्राडे के लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मार्केट को दोस्तों अगर ऊपर जाना है और नीचे जाना है, यहाँ पे मैंने फेड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आज रात को फेड कुछ बम फोड़ सकता है। तो मार्केट किस दिशा में जाएगा रॉकेट बन के, किसी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और मार्केट जो है आज चुपचाप जो है इसी तरीके से इसने इस वाले स्विंग हाई और स्विंग लो के बिल्कुल सेंटर में जाके मार्केट बंद होके बैठ गया चुपचाप, क्योंकि मार्केट खुद इनडिसिसिव है, ठीक है। उसे खुद नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो मार्केट कल कहाँ खोलेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ओपनिंग सेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि रॉकेट की तरह मार्केट खुले और चलता चला जाए किसी एक दिशा में और एंट्री का मौका ना दे। तो कल हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही केयरफुल रहेंगे ओपनिंग में, ठीक है। फेड ने अगर कुछ ऐसा बयान दे दिया या ऐसी कुछ अनाउंसमेंट कर दी कि मार्केट अगर रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया, तो ऊपर की तरफ दोस्तों अगर ये भागेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बना के भागेगा उसको हम लोग समझ लेते हैं, बस सिंपल एकदम। ये दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, दोनों तरीके से देखते हैं। यहाँ से मार्केट दोस्तों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये रिजेक्ट हो गया हमारा मार्केट, ये हमारा हाई था, लास्ट हाई। यहाँ से मार्केट बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट इसको तोड़ता हुआ नीचे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड ए टिपिकल स्ट्रक्चर, है ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर उसको नीचे जाना होगा तो दोस्तों क्या करेगा, किन किन लेवल को तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्केट अगर नीचे की तरफ कहीं पे खुलता है या तो इन दोनों लेवल के बीच में कहीं पे खुल जाता है, तो समझ लीजिए कि ये लेवल टूट चुका है हमारा। इस लेवल के नीचे अगर खुलता है समझ लीजिए हमारा ये लेवल भी टूट चुका है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ खुलने के बाद बहुत जो तरीके से बाउंस करे, बाउंस करने के बाद वापस इस लेवल तक चला जाए इस तरीके से, फिर जो है नीचे आ जाए। यहाँ पुल बैक कितना शार्प होगा वो कल ही पता लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल पे क्या एक्शन हो सकता है वो आज समझ लेते हैं हम लोग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। और ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद मार्केट जो है इसको भी तोड़ता है नीचे, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा की लेवल जो है वो टूट जाएगा अगर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा होगा, नेगेटिव न्यूज़ अगर होगी तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हमारा एक डाउन साइड जो एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है, ये उसका प्राइस करेक्शन हो गया और ये उसका अगली वेव हो गई, अगली वाली मूव हो गई। तो ये हो गया हमारा एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रब। अब अपोजिट साइड देखते हैं दोस्तों, ठीक है। मार्केट को सपोज करिए ऊपर जा रहा होगा, सपोज करिए मार्केट ने यहाँ से एक फ्रेश मूव स्टार्ट किया, ये हमारी फ्रेश मूव है, फ्रेश मूव है। मार्केट को अगर ऊपर जाना तो क्या करेगा, मार्केट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यही सिनेरियो है, दो ही सिनेरियो है, ठीक है। तो इस केस में क्या क्या करेगा मार्केट, पहले इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, बीच में हमारी ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी तोड़ेगा। तो हमें 3 बाई सिग्नल मिलेंगे। पहला ये सिग्नल मिलेगा बाई सिग्नल, इसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्यों मैं बार बार कुछ चीज़ों को बोलता हूँ छोड़ने के लिए, वो आज आपको पता लग जाएगा दोस्तों। इसको अगर आप गौर से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप प्लानिंग करना शायद सीख जाएं इसको देख के। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट मान लीजिए इसको तोड़ता भी है, ठीक है, इसको मान लीजिए तोड़ता है, यहाँ पर एक छोटा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन है। तो इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर रेजिस्टेंस भरा हुआ है, ठीक है। पता नहीं कहाँ से कब क्या नीचे की तरफ ये हो जाए या यहाँ से टकरा के मान लीजिए इस तरीके से गया और रॉकेट की तरफ फिर से नीचे आ गए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है पहला लेवल तोड़ने के बाद दूसरे लेवल से नीचे आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पहला लेवल तोड़ दिया उसने तो दूसरा भी तोड़ देगा, ठीक है। कोई भी मूव कहीं पे भी किसी भी रेजिस्टेंस पे फेल हो सकती है, ठीक है। तो फिर से वापस यहीं आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से अगर ये फ्रेश मूव स्टार्ट हुई है तो इस तरीके से ये एक स्विंग लो बना के, ये हमारा लो है और ये हायर लो है, हायर लो बना के ये ऐसा एक हायर हाई बनाएगी, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में हमें अगर इस मूव की, इस वाले मूव की हमको प्लानिंग करनी है तो बीच बीच में जो हर्डल्स आ रहे हैं, पहला हर्डल ये है, दूसरा हर्डल ये ट्रेंड लाइन है, तीसरा हर्डल ये है। मार्केट अप साइड में कहाँ पे खुलता है, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ से एंट्री मिलती है। तो अगर ये वाली हर्डल भी पार होती है दोस्तों, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तक जो है आराम से हमें टारगेट मिल जाएगा, 18,100 का टारगेट मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये एक अच्छी प्लानिंग का तरीका है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा ये 18,100 का टारगेट कल देख सकते हैं हम लोग। डिपेंड करता है दोस्तों कहाँ खुलता है मार्केट। हो सकता है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फेड का जो आतंक है वो इतना हमारे मार्केट में पॉपुलर है कि इतना डर फैला दिया जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि पता चला कुछ हुआ ही नहीं। पता चला मार्केट बीच में खुला और पूरे दिन जो है इसी के अंदर ख़त्म हो गया। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप पूरे दिन भर डरे बैठे रहें कि अरे यार फेड ने पता नहीं क्या बोला, उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं दिख रहा, पता चला आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के अंदर। तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है और कहीं जाता ही नहीं है, ठीक है, इसी के अंदर हमेशा जो है घूमता रहता है, तो ये हमारा मार्केट हो गया, ये हो गया हमारा 17,800 और ये हो गया 17,667, मतलब 130 पॉइंट। ये 130 पॉइंट की रेंज है। इसी 130 पॉइंट के अंदर अगर खेल होता है तो ठीक है, और मार्केट जो है हो सकता है कि यहाँ पे टकराने के बाद धीमे धीमे ऐसा डाउन साइड होते यहाँ पे लास्ट में ब्रेकआउट देते हैं इस तरीके से, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें फिर एक नॉर्मल डे की तरह इसको ट्रेड करना होगा, प्राइस एक्शन को देख के क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है या ऊपर की तरफ बन रहा है, किस तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो नॉर्मल डे की तरह करना होगा। तो पहले हम लोगों ने जो बात करी थी वो फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी, बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के लिए। तो उस केस में हम लोगों ने दोनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए, बुलिश साइड का भी डिस्कस कर लिया, नीचे की साइड का भी डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से रास्ते में आएंगे वो सब डिस्कस कर लिए, और अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सारे लेवल्स समझ लीजिए और मार्क कर लीजिए। ये चार्ट के अंदर सारे लेवल मार्क है दोस्तों, और इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो नीचे के देख लेते हैं कौन से लेवल हमारे मार्क है या नहीं है। नीचे के सारे दोस्तों लेवल मार्क है, आप भी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो नीचे के सारे लेवल आप मार्क कर सकते हैं। ये एरो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा अप साइड का हो गया, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों कल की प्लानिंग, बाकी हम लोग कल मार्केट में देखते हैं क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।